जय श्री राम, जय श्री राम। एक कमरा कमरे में मंदिर में हनुमान प्रभु, ऐसा वर दो प्रभु, ऐसा वर दो। एक कमरा कमरे में मंदिर में हनुमान प्रभु, ऐसा वर दो प्रभु, मुझे ऐसा हो। करता रहूं दिन रात में सेवा गाऊं, करता रहूं दिन रात में सेवा, जपूं तुम्हारा नाम प्रभु, सावर दो प्रभु, मुझे ऐसा कर दो। एक कमरा कमरे में मंदिर में हनुमान प्रभु, मुझे ऐसा वर दो प्रभु, मुझे ऐसा कर दो। मेहंदीपुर सालासर बाला का प्यारा बड़ा धाम है, मेहंदीपुर सालासर बाला का प्यारा बड़ा धाम है। बिगड़ी बनाना सदा मेरे बाबा का यही काम है, बिगड़ी बनाना सदा मेरे प्यारे बाबा का यही काम है। संकट मोचन सब दुख भंजन तुम्हारे ज्ञान प्रभु, मुझे ऐसा वर दो। संकट मोचन दुख भंजन, संकट मोचन सब दुख भंजन, जपो तुम्हारा नाम प्रभु, मुझे ऐसा वर दो प्रभु, मुझे ऐसा वर दो। एक कमरा कमरे में मंदिर में हनुमान प्रभु, मुझे वर दो प्रभु, मुझे ऐसा कर दो। करता रहूं दिन रात में सेवा, जपो तुम्हारा नाम प्रभु, मुझे ऐसा कर दो प्रभु, मुझे ऐसा वर दो। 11वें रुद्र के बाला हनुमान जी मेरे अवतार हैं, कलयुग में सत्य सहारे बालाजी मेरे करतार हैं। 11वें रुद्र के बाला हनुमान जी मेरे अवतार हैं, कलयुग में सत्य सहारे बालाजी मेरे करतार हैं। सुबह हो या शाम हो करूं तुम्हारा ध्यान प्रभु, मुझे ऐसा हो प्रभु, मुझे ऐसा वर दो। सुबह हो या शाम हो करूं तुम्हारा ध्यान प्रभु, ऐसा वर दो प्रभु, ऐसा वर दो। एक कमरा कमरे में मंदिर में हनुमान प्रभु, मुझे ऐसा वर प्रभु, मुझे ऐसा वर दो। माँ अंजनी के प्यारे केसरी दुलारे हनुमान, पवन के पुत्र हैं बाबा हृदय में बसे हैं। माँ अंजनी के प्यारे केसरी दुलारे हनुमान, पवन के पुत्र बाबा हृदय में ही बसे हैं। मैं भी तुमको हृदय में बसाऊं और गाऊं गुणगान प्रभु, मुझे ऐसा हो प्रभु, मुझे ऐसा वर दो। मैं भी तुमको हृदय में बसाऊं और गाऊं गुणगान प्रभु, मुझे ऐसा वर दो, ऐसा वर दो। एक कमरा कमरे में मंदिर में हनुमान प्रभु, ऐसा घर दो प्रभु, ऐसा वर दो। करता रहूं दिन रात में सेवा, जपो तुम्हारा नाम प्रभु, मुझे वर दो प्रभु, मुझे ऐसा कर दो। अब सुख सागर का तीसरे स्कंद का तीसरा अध्याय।
उद्धव जी का भगवान कृष्ण जी की स्तुति और प्रशंसा करना। श्री सुखदेव कहने लगे कि हे परीक्षित, उद्धव जी ने विदुर जी से कहा कि मैं आपसे कृष्ण की कृपा का क्या क्या हाल सुनाऊं। उन्होंने पूतना राक्षसी को भी उनको जहर पिलाने आई थी मारकर बैकुंठ में भिजवा दिया। और ऐसा कौन मंदभागी है जो श्री श्याम सुंदर की शरण को छोड़कर संसारी मोह में फंसा ही रहेगा। और उन्होंने केवल पृथ्वी का भार उतारने के लिए तथा अपनी नर नीला दिखाकर भक्तों के चित्त को प्रसन्न करने के लिए अवतार धारण किया था, जिनका काल भी सामना नहीं कर सकता। वे अपने छोटे से स्वरूप को कंस के भय से नंद के यहाँ छिपने को गए थे। यह उनकी लीला का पहला शीघ्र था। फिर उन्होंने अन्य गोप ग्वालों की तरह नंद के बछड़े गऊ चराकर तथा नाना प्रकार के बाल चरित कर गोकुल वासियों को प्रसन्न किया। फिर कंस के भेजे हुए अनेक अनेक राक्षसों को मारकर इंद्र और ब्रह्मा का अभिमान चूर्ण किया। कालिदास से नाथ कर नंद जी को सर्प से काटने से बचाया। गोपियों के साथ रास मंडल करके अघासुर, बकासुर, केशी और शंखचूड को आदि अनेक राक्षसों को सुरपुर का दर्शन कराया। और अक्रूर जी को यमुना में स्नान करते समय अपना चतुर्भुजी रूप दिखलाया तथा मथुरा में जाकर कंस के धोबी को धरा पर धाराशायी करके बाहुक दर्जी को बैकुंठ धाम भिजवाया। एवं सुदामा पत्नी को अनंत धन कोष देकर कुब्जा के कुबे रहित कर सुंदर बनाया। और कुबलिया पीठ हाथी को हाथों में घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया तथा चाणूर और मुष्टिक दोनों नामी पहलवानों को मारकर कंस का शीर धड़ से अलग किया। और उग्रसेन को राज देकर अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को सुख दिया तथा अंत में महाभारत यदुवंश युद्ध कराकर पृथ्वी का भार उतार गोलोक गमन किया। सो हे विदुर, मैं उनकी लीला का कहाँ तक वर्णन करूँ, क्योंकि उनकी लीलाओं में शेष शारदा भी पार नहीं पा सकते तथा उन्होंने अवतार धारण कर केवल न नीला इसलिए कि उसको कह सुनकर संसारी पुरुष भी भवसागर पार उतर जाए। इति सुख सार तृतीय स्कंदे तृतीय अध्याय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भस्मन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भस्मन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब सुख सागर के तीसरे स्कंद का चौथा दिन। उद्धव जी का विदुर और श्री कृष्ण जी के वियोग का हाल करना। उद्धव जी ने श्री श्याम सुंदर के वियोग में व्याकुल होकर विदुर को कहा कि हे विदुर, मेरे मन में मुरली मनोहर का वियोग का जितना दुख है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बस ये समझ ली कि उनकी शिक्षा देने पर जो मुझे कुछ ज्ञान हुआ है उसी के सारे शरीर को धारण कर करे हुए हूँ, नहीं तो अब तक कभी का ठंडा हो गया होता। सो इन बातों को विवरण के सहित मैत्रेय आपको बताएंगे, क्योंकि जिस समय भी श्याम सुंदर अंतर्धान होना चाहते थे उस समय वे वहीं पर थे। जब उन्होंने प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान मुरली मनोहर को प्रणाम किया तो वे कहने लगे कि हे मैत्रेय, मुझे आपका सब हाल मालूम है। आप धैर्य रखें, आपको सब ज्ञान प्राप्त होगा। हमारी माया आपको विचलित नहीं करेगी, क्योंकि आप पिछले जन्म में भी मेरे परम भक्त थे और इस समय पराशर ऋषि के पुत्र वेद व्यास जी के छोटे भाई होने पर दिन रात मेरी कथा, पूजा और भक्ति में मग्न रहते हो। आपको मेरी तमाम लीलाएं गुप्त और प्रकट मालूम रहेंगी तथा जो वास्यायन मुनि ने आपको भगवान धर्म बतलाया उसी को याद रख उसी के अनुसार चलना। अवश्य आप भवसागर पार हो जाओगे। यह बात सुनकर मैत्रेय ऋषि कहने लगे कि हे मुरली मनोहर, आपके चरित्रों की याद जिस समय आती है उस समय चित्त में चंचलता आकर हंसी सी आ जाती है। और जैसे आपके पलक मारते ही संसार का बनना और विनाश होना 16 आने सत्य माना गया है। परंतु जब आपका जरासंध और कालमन के आगे पैदल दौड़ना याद आता है तब आपके बहुरूपियों की तरह इस बेढंगी लीला को देखकर चित्त आनंद और आश्चर्य में भर जाता है। इस प्रकार आपकी माया की महिमा बड़े बड़े महात्मा और मुनीश्वर से भी कठिनता से मानी जाती है।
उद्धव जी कहने लगे कि हे विदुर जी, इस प्रकार मैत्री भगवान मुरली मनोहर की महिमा की स्तुति कर वहाँ से लौट आए और मैं भी उन वृंदावन बिहारी के वियोग में व्याकुल हो आंसू बहाता हुआ बद्री केदार की ओर बुद्धि करके जा रहा था। तो रास्ते में आपके दर्शन हो गए। अब कृपा कर मुझे तो जाने की आज्ञा दीजिए, और मैत्री ऋषि जी भी अपने आश्रम में आने ही वाले हैं, इसलिए उनसे आप ज्ञान चर्चा कर सब हालों पर प्रकाश डलवा देना। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, उद्धव जी इतनी बात विदुर जी को बताकर बद्री केदार में वृंदावन बिहारी का ध्यान करने के लिए अपना तन त्यागने की इच्छा से जाने को तैयार हो गए। इति सुखदाति स्कंधे चतुर्थ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। आरती श्रीमद् भागवत जी, दाता है सुख मुक्ति से के, जगहित वास मुनीस बनाए, श्री सुखदेव जी से फिर गाए, से निपुण चित मुक्ति पाए, सप्तायज्ञ विशेष विधि की, आरती श्रीमद् भागवत जी, धुनकारी से पापी तारे, दे पैकुंठ सभी दुख टारे, ऋषि मुनि जिसके गुण गाहारे, मिटत पीड़ा तन मन जी की, आरती श्रीमद् भागवत जी की, जिसने सुनी कथा मन लाकर, काम क्रोध अभिमान हटाकर, धन्य हुआ वह मुक्ति पा, इच्छा फेर न वस्तु किसी की, आरती श्रीमद् भागवत जी की, सुख संपत्ति सुख देने वाले, भक्त नाव नित खेने वाले, दुख दरिद्र हर देने वाले, हर नारायण माँ मुक्ति की, आरती श्रीमद् भागवत जी, दाता है सुख मुक्ति से की, श्रीमद् भागवत।